बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं हाजिरात का अमल, इससे पहले भी हमने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो हाजिरात के हवाले से अपलोड करी है। आज भी हम जो ये अमल लाए हैं ये भी हाजिरात का अमल है, और ये अमल से जो है आप हर चीज़ें मालूम कर सकते हो। और हमारी कोशिश ये होती है करके कि जो है हाजिरात में अक्सर बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आमिल ख़ुद हाजिरात को देखे। इसके लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में देख लो, हमने जितने भी हाजिरात के ताल्लुक़ से अमल अपलोड करे हैं वो आमिल ख़ुद देख सकता है। यानी जब आमिल ख़ुद कर रहा है तो फिर बच्चों की ज़रूरत क्यों? क्योंकि बच्चों के दिखाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, समझाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, 19-20 हो जाता है, तो आमिल के समझने में भी हेर फेर हो जाती है। इसके लिए हमारी ये कोशिश होती है कि जो अमल कर रहा है तो वही उसका फ़वाइद उठावे ना। यानी जैसे अगर फल ख़रीद रहा है तो जो ख़रीदाएगा वो खाएगा तो वो खुद ही मज़ा लेवे ना, दूसरा मज़ा क्यों लेवे। तो इसके लिए हमारी यही कोशिश होती है करके कि आमिल ख़ुद अमल करे और आमिल ख़ुद उसको देख सके, और आमिल दूसरों को भी दिखा सकता है ये हाजिरात। लेकिन इसमें बच्चों की ज़रूरत नहीं है, हर कोई लेडीज़ जेंट्स हर कोई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और हमारी कोशिश भी ये है करके कि आप जो जाली पीरों और जाली आमिलों के पास जा करके अपना पैसा बर्बाद क्यों करते हो। हालांकि हमने ये चैनल को चालू इसके लिए करा है ताकि लोग जो इन जाली आमिलों से, इन फ्रॉड आमिलों से बचें और ख़ुद अमल करें। आसान अमल हम अपलोड करते हैं ताकि आप ख़ुद अमल करें और आप ख़ुद हर चीज़ के बारे में जान सके। जो चीज़ें आपके साथ पेश आ रही है, जो किसी के भी बारे में आपको जानना है तो जान सकते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखें कि इसमें जो माजी में जो गुजरा है वो आपको बताएंगे इन लोग। जो होने वाला है, आगे जो होने वाला है, वो इन लोग का बाप भी नहीं जान सकता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात जानती है। हर चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ मजबूत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के ऊपर कादिर है। तो जो होने वाला है वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है, इन लोग को नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये भी अल्लाह की मखलूक है। हाँ, जो हो चुका है उस बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है आगे के बारे में इन लोग नहीं बता सकते। अभी इससे आप क्या क्या बात मालूम कर सकते हैं, हर राज की बातें मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी के ऊपर क्या असरात है, जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, ज़मीन में ख़जाने के बारे में भी मालूम कर सकते हैं, दूर दराज की खबरें मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा हैवान और इंसान के बारे में मालूम कर सकते हैं, और चोर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं, और किसी ला इलाज बीमारी के बारे में जिसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर को उसका इलाज ना मिलता हो, उसकी दवाई के बारे में भी आप इनसे जान सकते हो। और किसी के ऊपर जादू के असरात है, जिन्नात के असरात है, तो मालूम करके उसका खात्मा भी कर सकते हैं। और भी इससे कई चीज़ें आप जायज़ सवालात करें और आपको जायज़ जवाबात मिलेंगे जो 101% सही और सालिम होंगे। आप फिर जो इस अमल से फ़वाइद हासिल करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। अभी इस अमल को सिर्फ आपको 3 दिन करना है। अगर 3 दिन इसकी ज़कात दे देते हो तो फिर आप इसके आमिल बन गए। फिर उसके बाद आप बर वक्त कभी भी आप हाजिरात कर सकते हो। लेकिन आप याद रखें, अक्सर मैं बोलता हूँ हाजिरात के टाइम पर अगर हाजिरात करनी हो तो आप इस बात का ख्याल रखें करके कि जब नमाज का टाइम ना हो रहा हो, क्योंकि ये भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के औकात में आप हाजिरात ना करें। जिस वक्त नमाज का वक्त नहीं होगा उस वक्त आप हाजिरात कभी भी कर सकते हो। पहले आपको इसके 3 दिन की ज़कात देना है। आप जब 3 दिन की ज़कात दे देंगे, 3 दिन की पढ़ाई आप कर लोगे, फिर आप इसके आमिल बन जाएंगे, फिर आप ये अमल आपके अंडर में आ जाएगा, फिर आप इसकी हाजिरात कर सकते हो। अभी इस अमल को आपको 9 चंदी जुमेरात से करना है। जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, कमरे में कम सामान हो और आपका जिस्म पाक साफ़ हो, आपका कपड़े पाक साफ़ हो सके तो वाइट लिबास पहने, अपने जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाए, और फिर उसके बाद जो है आपको मगरिब के जानिब रुक करके बैठना है। जिस कमरे में कर रहे हो उस कमरे में अच्छे खुशबू जलावे, कोई लोबान का या ऊद की लकड़ी का। पहले दिन आप जो खुशबू जलाएंगे 3 दिन तक के आपको वही खुशबू जलाना है, और आपके जिस्म के भी ऊपर जो खुशबू लगाएंगे आपको 3 दिन तक के वही खुशबू लगाना है। और लेडीज़ खुशबू नहीं लगा सकती है, लेकिन लेडीज़ अगरबत्ती जला सकती है, लोबान जला सकती है या ऊद जला सकती है, लेकिन अपने जिस्म के ऊपर खुशबू नहीं लगा सकती है। फिर उसके बाद आपको किबला रुख होकर के बैठना है, और नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे। यानी रात में आप अगर 10 बजे कर रहे हो तो रात में आप 10 बजे ही करें, या अगर रात में आप 11 बजे कर रहे हो तो 3 दिनों तक के आप रात में 11 बजे ही करें। सिर्फ 3 दिन का अमल है, 3 दिन करना है। 3 दिन के अमल से आप इससे हर राज की बातें मालूम कर सकते हो जो 100% सही होंगी, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि
9 चंदी जुमेरात से आप जब 3 दिन अमल के लिए बैठे, नमाज इशा के बाद रात में 10 बजे करें या 11 बजे करें, फिर से आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको ये एक तिलिस्माती इबारत है, इसको आपको पढ़ना है, खौतीर गलमश बरहश, खौतीर गलमश बरहश, खौतीर गलमश बरहश। इस तरीके से आपको 1150 मरतबा आपको पढ़ना है। फिर से बता दूं, देखो आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, इसको आपको पढ़ना है, खौतीर गलमश बरहश 1150 मरतबा पढ़ना है। 9 चंदी जुमेरात से अमल करना है, 3 दिनों तक के अमल करना है। जब आप 3 दिनों तक के इसी तरीके से पढ़ लेंगे, यानी एक दिन में आपको 1150 मरतबा पढ़ना है, दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है, और तीसरे दिन भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। 3 दिन जब आप अमल कर लेंगे, 3 रातों तक के आपको अमल करना है 9 चंदी जुमेरात से। फिर उसके बाद अभी आपको हाजिरात करना है। जब आपने 3 दिन अमल कर लिया तो आप इसके आमिल बन गए। फिर अगर आपको इसकी अगर हाजिरात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका जो सीधे हाथ का जो अंगूठा है, सीधे हाथ के अंगूठे को फुल ब्लैक कर लो, काजल लगा लो या मार्कर लगा लो, फुल ब्लैक कर लो, उसमें कहीं भी सफ़ेदी नहीं दिखना चाहिए। जब ये चीज़ हो गई तो अगर आमिल को खुद देखना है तो आमिल को अकेले में देखना है, उसके आजू बाजू कोई नहीं रहे, उस कमरे में वो आमिल अकेला रहे। फिर उसके बाद जो है आमिल को क्या करना पड़ेगा, खौतीर गलमश बरहश, ये एक बार हुआ, इसी तरीके से 41 मरतबा पढ़ना है, और उस अंगूठे को टिकटिकी लगाते हुए, यानी उसको गौर से देखते हुए पढ़ना है, 41 मरतबा पढ़ना है। फिर हाजिरात हाजिर होंगी। अगर हाजिर नहीं होती है, फिर वापस आप 1-2 मिनट रुके, फिर उसके बाद वापस आप 41 मरतबा वापस पढ़े, 41 मरतबा वापस पढ़े, खौतीर गलमश बरहश, खौतीर गलमश बरहश, खौतीर गलमश बरहश। इस तरीके से ये 3 मरतबा हुआ तो आपको 41 मरतबा पढ़ना है। और वो अंगूठे को जो आपने ब्लैक करा है ना, फुल काजल लगा करके या मार्कर लगा करके, उसको ही देखते हुए आपको पढ़ना है ये 41 मरतबा। फिर देखें, फिर दूसरी बार जब आपने 41 बार पढ़ेंगे तो फिर वो हाजिरात हाजिर हो जाएंगी। अगर दूसरी बार भी अगर हाजिर नहीं होती है, फिर वापस आप 1-2 मिनट रुके, फिर उसके बाद वापस आप 41 मरतबा पढ़े, खौतीर गलमश बरहश, खौतीर गलमश बरहश। इस तरीके से आप 41 मरतबा वापस पढ़े। फिर तीसरे बार इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर हाजिरात हाजिर होंगी। उस अंगूठे में जिसमें आपने काजल लगाया है, फुल ब्लैक कर दिया है, उस अंगूठे में आपको एक बुज़ुर्ग दिखेंगे जो सब्ज़ रंग का साफ़ा पहने होंगे। आप उनको सलाम करें और सलाम का जवाब देंगे। फिर उसके बाद आप कहे करके कि मुझे फ़लाँ सवाल के बारे में जानना है, तो वो बोलेंगे पूछो। फिर आप जब उनसे पूछे तो एक हाजिरात में सिर्फ 3 सवाल कर सकते हैं। 3 सवालात के जब आपको जवाबात मिल जावे, फिर आप उनको अल्लाह हाफिज़ कह देवे कि ठीक है अभी आप जा सकते हो, फिर से हमें जब ज़रूरत पड़ेगी फिर हम आपको वापस बुला लेंगे। तो ऐसा कह के आप उनको जाने की इजाज़त दे दे। बस यही कुछ अमल है। और इस अमल को जब आप इस अमल के आमिल अगर बन जाते हो, फिर आप हाजिरात कभी भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। खाली ज़कात देने के लिए आपको 9 चंदी जुमेरात से करना पड़ेगा और नमाज इशा बाद करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर आमिल बन जाते हो, फिर आप हाजिरात कोई भी टाइम पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से आप कोई भी टाइम पे हाजिरात कर सकते हो, बस सिर्फ नमाज का टाइम नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा नूरानी अज़ैब चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।